Now, this is our lecture first, class 12th, chemistry, chapter 15, polymers. चैप्टर क्या भाई हमारा पॉलीमर्स है. इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे पॉलीमर्स के रिगार्डिंग, यानी कंप्लीट जो यूनिट आपकी वो किसके रिगार्डिंग हुई, पॉलीमर्स के रिगार्डिंग. फर्स्टली वी नीड टू नो अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर. पॉलीमर क्या है? इट इज मेड अप बाय टू ग्रीक वर्ड्स, पोली प्लस मर. इट इज मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड. एक तो क्या है वर्ड हमारा पोली, दूसरा क्या है मर. द मीनिंग ऑफ पोली, पोली का मीनिंग क्या होता है भाई? मैनी. एंड द मीनिंग ऑफ मर क्या होता है? पार्ट्स, यानी मैनी पार्ट्स. क्लियर? द पॉलीमर क्या है? पॉलीमर इज मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स पोली एंड मर. द मीनिंग ऑफ पोली इज मैनी एंड द मीनिंग ऑफ मर इज पार्ट, यानी विच कंटेन मैनी पार्ट्स. क्लियर ना? तो पॉलीमर्स की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होगी? यानी दीज आर दोज टाइप ऑफ द हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंस विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स ड्राइव्ड फ्रॉम द सिंपल मोलिक्यूल्स. यानी क्या है पॉलीमर्स? पॉलीमर्स क्या है हमारे? पॉलीमर्स आर हाई मोलिकुलर mass substances consisting of large number of repeating structural units derived from सिंपल मॉलिक्यूल्स. क्या कहलाते हैं वो हमारे? पॉलीमर्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? पॉलीमर्स. यानी दीज आर दोज हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंसेस, यानी दीज आर दोज हाई मोलिकुलर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप बाय, जो बनते किससे? विच आर मेड अप बाय लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट हो रही, लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट. और दीज रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है हमारी? सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको आप बार बार नहीं तोड़ सकते. या पॉलीमर्स का एक अदर नाम होता है, पॉलीमर्स आर आल्सो नोन एज द मैक्रो मॉलिक्यूल्स. क्या बोलते हैं इनको? मैक्रो मॉलिक्यूल्स. द पॉलीमर्स आर आल्सो नोन एज द मैक्रो मॉलिक्यूल्स. पॉलीमर्स का दूसरा नाम क्या भाई? मैक्रो मॉलिक्यूल्स. बिकॉज दीज आर द हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंसेस. चलिए ना, क्या होते हैं ये? हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंसेस. दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज द मैक्रो मॉलिक्यूल्स. और मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स कंटेन द कोवेलेंट बॉन्डिंग. कौन सी बॉन्डिंग होती है पॉलीमर्स के अंदर भाई? कोवेलेंट बॉन्डिंग. यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स के अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है हमारी? कोवेलेंट बॉन्डिंग. दे कंटेन द कोवेलेंट बॉन्डिंग. और जिन यूनिट से ये बनते हैं ना उनको बोलते हैं मोनोमर्स. यानी जो हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, जो आपके जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे उनको क्या बोलते हैं? मोनोमर्स. 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 अब मोनो का मतलब क्या होता है? वन. द मीनिंग ऑफ मोनो क्या होता है? वन. और मर का मतलब क्या होता है? पार्ट. यानी जिसका केवल एक ही पार्ट हो, यानी जिसको आप बार बार ना तोड़ पाएंगे, क्या कहता है? मोनोमर्स. यानी द सिंपल मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड. वो सिंपल मॉलिक्यूल जिनको आप बार बार ना तोड़ पाओ. द सिंपल मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स नोन एज द मोनोमर्स. या द सिंपल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू गिव पॉलीमर्स. यानी वो सिंपल मॉलिक्यूल जो आपस में कंबाइन होते हैं और क्या प्रोवाइड करते हैं? पॉलीमर प्रोवाइड करते हैं. क्या कहलाते हैं हमारे? मोनोमर्स. क्या कहलाते हैं? मोनोमर्स, जिनको आप बार बार नहीं तोड़ सकते. एंड द प्रोसेस बाय विच सिंपल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन. क्या बोलते हैं उसको? पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस, यानी पॉलीमराइजेशन इट इज ए प्रोसेस ड्यू टू विच मोनोमर्स कंबाइन विद ईच अदर एंड कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स नोन एज द पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर सिंपल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, यानी मोनोमर जो यूनिट होती है ना आपस में कंबाइन होती हैं, जुड़ती हैं किसके साथ? कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ. और क्या बना देते हैं? पॉलीमर्स. यानी द कन्वर्जन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स आफ्टर कॉम्बिनेशन इनटू पॉलीमर्स. किसके अंदर भाई? पॉलीमर्स के अंदर. इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. क्या कहलाती है हमारी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, पॉलीथीन है क्या है हमारा? एक पॉलीमर है. पॉलीइथीन. पॉलीथीन क्या भाई? हमारा पॉलीमर है. और जो किससे बनता है भाई? इथीन से बनता है. पॉलीथीन इज मेड अप बाय द इथीन. तो इथीन क्या आपका? इथीन इज द मोनोमर. इथीन क्या भाई आपका?
मोनोमर है। जब बहुत सारे मोनोमर, जो बहुत सारी इथेन आपस में कंबाइन होती है तो क्या बनाती हैं, पॉलीथीन। और ये हमारा क्या है, पॉलीमर है। क्या भाई, ये हमारा पॉलीमर। क्लियर ना। यानी मोनोमर के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, पॉलीमर्स। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इथीन या कॉमन नेम क्या होता है, इथाइलिन। इथीन के हमने एन मॉलिक्यूल ले लिए, जैसे ही पॉलीमराइजेशन होती है, कौन सी प्रोसेस है ये हमारी, पॉलीमराइजेशन। तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। और ये सारे CH2 आपस में जुड़ जाएंगे, कितनी बार जुड़ेंगे, n टाइम्स। तो इसका नाम क्या है भाई आपका, पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिनी, एज यू विश, पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिनी। और ये हमारा क्या है कि पॉलीमर है। क्या है ये भाई, हमारा पॉलीमर है। और ये इथीन है, इथीन। या दूसरा नाम क्या होता है, इथाइलिनी। और ये आपकी क्या है, एक मोनोमर है। ये क्या आपकी मोनोमर है। यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन। क्या कहलाती है भाई हमारी प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन कहलाती है। क्लियर। उसके बाद पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। पॉलीमर्स आर classified into the two parts on the basis of मोनोमर्स। यानी मोनोमर्स के आधार पे ना पॉलीमर को क्लासीफाई किया गया दो पार्ट में। यानी पॉलीमर्स आर क्लासीफाइड इनटू द टू पार्ट्स। कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया भाई, दो पार्ट के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स। यानी मोनोमर्स के आधार पे पॉलीमर को क्लासीफाई किया गया दो पार्ट में। पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स। दो मोनोमर थे हमारे, होमोपोलीमर एंड कोपोलीमर। क्या थे भाई हमारे, फर्स्ट वन क्या है, होमोपोलीमर। और दूसरे वाले क्या है हमारे, कोपोलीमर। क्लियर ना। वन वन स्टडी करेंगे, एक बार होमोपोलीमर एक बार कोपोलीमर। यानी ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट्स पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट्स। जो पहला पार्ट है वो हमारा क्या भाई, होमोपोलीमर। क्या है, होमोपोलीमर। अब इसके नाम से ही श्योर है भाई, होमोपोलीमर के नाम से ही। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। यानी होमोपोलीमर क्या होते हैं, दीज आर दोज पॉलीमर्स विच आर मेड अप बाय सेम मोनोमर यूनिट। जो किससे बने भाई, सेम मोनोमर यूनिट से बने हुए हैं। सेम मोनोमर यूनिट्स, सेम मोनोमर यूनिट्स आर नोन एज द होमोपोलीमर्स। यानी दीज आर दोज टाइप ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, या दीज आर दोज हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंसेस, या दीज आर दोज पॉलीमर्स, एज इसको भी कह सकते हो आप। यानी दीज आर दोज पॉलीमर्स विच आर मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स, या सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स। क्लियर ना। एक ही बात है भाई, नोन एज द होमोपोलीमर्स। क्लियर। क्या कहलाते हैं हमारे, होमोपोलीमर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हमारे, पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है भाई हमारा, होमोपोलीमर है। किससे बनता है, इथीन से। या पीवीसी, पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। या पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। ये सारे क्या भाई हमारे होमोपोलीमर हैं। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन। क्लियर ना। ये दीज आर क्या भाई हमारे सारे होमोपोलीमर्स हैं। क्या है, होमोपोलीमर्स। और एग्जाम्पल ले लीजिए हमारे, पॉलीआइसोप्रीन। क्या है, पॉलीआइसोप्रीन। ये किसका है, पॉलीमर है, आइसोप्रीन का, पॉलीआइसोप्रीन। क्लियर। या और एग्जांपल ले ले, पैन, पॉलीएस्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएस्राइलोनाइट्राइल। नाम क्या होता है भाई, पॉलीएस्राइलोनाइट्राइल। दीज ऑल ऑफ आर द एग्जांपल ऑफ होमोपोलीमर्स। किसके एग्जांपल है भाई, ये सारे के सारे हमारे होमोपोलीमर्स के एग्जांपल हैं। होमोपोलीमर्स यानी विच आर मेड अप बाय द सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट, या सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स। क्या कहलाते हैं भाई हमारे, होमोपोलीमर्स। दूसरे क्या है भाई हमारे, कोपोलीमर्स। क्या है भाई, कोपोलीमर। कोपोलीमर, कोपोलीमर क्या होते हैं, यानी दीज आर दोज टाइप ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, या दीज आर दोज टाइप ऑफ द हाई मोलिकुलर सब्सटेंसेस, या दीज आर दोज पॉलीमर्स विच आर मेड अप बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर यूनिट्स, टू और मोर मोनोमर यूनिट्स, या टू और मोर सिंपल मोलिक्यूल्स। क्या कहलाते हैं हमारे, कोपोलीमर्स कहलाते हैं। और इस प्रोसेस को समटाइम बोल देते हैं कोपोलीमराइजेशन। क्या बोल देते हैं, कोपोलीमराइजेशन। और कोपोलीमर का एक नाम और होता है मिक्स्ड पॉलीमर। क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड पॉलीमर।
द कोपॉलीमर्स आर आल्सो नोन एज द मिक्स्ड पॉलीमर। मिक्स्ड पॉलीमर क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर मेड बाय द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मोनोमर यूनिट्स या सिंपल स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर नोन एज द कोपॉलीमर्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द कोपॉलीमराइजेशन। क्लियर भाई? अब बात कर रहे हैं इसके एग्जाम्पल्स की। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं भाई? हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कोपॉलीमर्स के। कोपॉलीमर के एग्जाम्पल क्या भाई? नायलॉन 666 है। और क्या एग्जाम्पल है भाई हमारे नायलॉन 666 है? नायलॉन 610। और एग्जाम्पल क्या भाई हमारे? बूना एस, ये रबड़ होती है हमारी बूना एस या बूना एन। क्लियर ना? इस प्रकार से ये हमारे क्या है? बैकेलाइट। यह क्या है हमारे? मेलामाइन एटसेट्रा। ऑल ऑफ दीज आर मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स। क्या कहलाते हैं भाई हमारे? वो कोपॉलीमर्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द कोपॉलीमराइजेशन। तो बात हो चुकी है हमारी होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर्स। चलिए आपको एक नोट करने की चीज़ बताते हैं इंपॉर्टेंट। हमने बात की पॉलीमर्स के बारे में और वी नो दैट पॉलीमर्स को हम समटाइम क्या बोल देते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या बोल देते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो आपको याद रखना है एक बात को कि जितने भी पॉलीमर होते हैं ना, ऑल द पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, लेकिन जो जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं दे आर नॉट द पॉलीमर्स। यानी जितने भी पॉलीमर होते हैं सारे हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि पॉलीमर्स क्या होते हैं? हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंसेस। तो पॉलीमर सारे क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स। लेकिन सारे के सारे जो हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंस हैं या मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट द पॉलीमर्स। कैसे भाई? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? एक मैक्रोमोलिक्यूल है। क्लोरोफिल क्या है? हमारा मैक्रोमोलिक्यूल। क्लोरोफिल क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल। बट क्या ये एक पॉलीमर है? वी नो दैट क्लोरोफिल इज नॉट ए पॉलीमर। तो क्लियर है? यानी क्लोरोफिल एक मैक्रोमोलिक्यूल तो है बट इट इज नॉट ए पॉलीमर। क्लोरोफिल हमारा एक क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है बट इट इज नॉट ए पॉलीमर। दैट मीन्स जितने के जितने पॉलीमर्स हैं ऑल ऑफ द पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट द पॉलीमर्स। क्लियर ये बात? इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि सारे के सारे पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं लेकिन सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर्स नहीं होते। एग्जांपल क्या पढ़ा हमने? क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल क्या एक मैक्रोमोलिक्यूल है लेकिन पॉलीमर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? ऑल द पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स but all macromolecules are not the polymers। क्लियर ये बात कि सारे के सारे हमारे पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं बट सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर नहीं है। चलिए आगे स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अलग अलग टाइप से अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन करेंगे किसका भाई? पॉलीमर्स का। पहला जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसके ऊपर है भाई? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। क्लासिफिकेशन अपॉन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी अवेलेबिलिटी के आधार पे, यानी सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के आधार पे क्लासिफाई करना है किसको भाई? पॉलीमर्स को। ध्यान दें हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर क्या था? पॉलीमर को क्लासिफाई किया गया अलग अलग आधार पे। जो पहला आधार था वो हमारा जो फर्स्ट जो था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स वो क्या है भाई? हमारा पहला जो क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स का वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स फर्स्ट है क्लासिफिकेशन अपॉन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी जो सोर्स हमें अवेलेबल है, विच सोर्स आर अवेलेबल्स, उनके आधार पे है ना पॉलीमर्स को क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया ऑन द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी जिस सोर्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास है उसके आधार पे क्लासिफाई किया गया किसको भाई? पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी।
और सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के आधार पे पॉलीमर को क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट में, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप क्लासिफाई किया गया भाई? पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। चलिए पहली बात करते हैं, पहला क्या है भाई हमारा? फर्स्ट वन क्या है भाई हमारा? नेचुरल पॉलीमर्स। क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स। कौन से पॉलीमर्स है भाई? नेचुरल पॉलीमर्स। अब नेचुरल पॉलीमर्स होते क्या है? दीज आर दोज पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, यानी प्लांट एंड एनिमल्स। दोबारा ध्यान दे, नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं? दीज आर दोज पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आवर नेचर, एज यू विश, कुछ भी कहते हो। दीज आर दोज पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आवर नेचर या विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज द नेचुरल पॉलीमर्स। अब नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल की बात करेंगे तो अब क्या होते हैं? स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, नेचुरल रबर है, सारे किसके एग्जांपल भाई? नेचुरल पॉलीमर्स के हैं। कौन कौन से भाई हमारे? सेलुलोज, या बात करें हम किसकी? स्टार्च, या किसकी बात करें भाई हम? नेचुरल रबर जो होती है हमारी, नेचुरल रबर, क्लियर? या प्रोटीन्स, ऑल ऑफ दीज आर द नेचुरल पॉलीमर्स। सारे के सारे क्या हमारे? नेचुरल पॉलीमर्स है। या न्यूक्लिक एसिड्स भी, दीज आर आल्सो द नेचुरल पॉलीमर्स। क्लियर ये बात? सेकंड वन है भाई हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये पहली टाइप थी। सिंथेटिक पॉलीमर्स। कौन से पॉलीमर भाई? सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? दीज आर दोज पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन आवर लेबोरेटरीज या विच आर मेड अप बाय द ह्यूमन बींग्स। जो डायरेक्टली किसने बनाया भाई? इंसान ने बनाया है, केमिकल मेथड के द्वारा बनाया है, या विच आर मेड अप बाय केमिकल मेथड्स आर नोन एज अ सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्लियर ना? एंड दीज आर दोज पॉलीमर्स विच आर मेड अप इन लेबोरेटरीज, these are those polymers which are made up by chemical methods, these are those polymers which are made up by human beings are known as the synthetic polymers। क्या कहलाते हैं भाई हमारे? सिंथेटिक। these are also known as the man made polymers। क्या बोलते थे इनको? man made polymers भी। these are also known as the man made polymers। चलिए भाई, क्या कहलाते हैं हमारे? man made polymers are known as the synthetic polymers। एग्जाम्पल क्या दोगे man made polymers के भाई हमारे? बहुत सारे हमारे नायलॉन है, बैकेलाइट है, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, हमारा टेराइलिनी है, या आपका क्या है भाई? सिंथेटिक रबर है। सिंथेटिक रबर भी होती है, जैसे नेचुरल रबर होती है ना, वैसे क्या होती है? सिंथेटिक रबर। दीज ऑल ऑफ आर द सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्या होते हैं हमारे? सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो पहला क्या था भाई? नेचुरल पॉलीमर्स। दूसरा क्या है? सिंथेटिक। Now third one, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक होते हैं? These are those polymers whose monomer unit is obtained from nature and after chemical methods they convert into the formation of polymers are known as the, क्या कहलाते हैं भाई हमारे? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। यानी ऐसी पॉलीमर्स जिनकी मोनोमर यूनिट तो कहाँ से ली गई है? नेचर से ली गई है, लेकिन आफ्टर केमिकल रिएक्शन, लेकिन केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल मेथड के द्वारा दे कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्या कहलाते हैं हमारे? सेमी सिंथेटिक। यानी बनाए तो केमिकल मेथड के द्वारा हैं, लेकिन जो मोनोमर यूनिट है वो कहाँ से ली गई है? नेचर से। तो कैसे हो गए हमारे? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। दीज आर दोज मैक्रोमोलिक्यूल्स या दीज आर दोज पॉलीमर्स हुज मोनोमर यूनिट या हुज रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट्स इज टेकन फ्रॉम नेचर एंड आफ्टर केमिकल मेथड और केमिकल रिएक्शन दे कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स नोन एज द सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्या कहलाते हैं हमारे? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। एग्जाम्पल क्या दोगे सेमी सिंथेटिक के? आपका बेस्ट एग्जाम्पल है वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, वल्केनाइज्ड रबर। क्लियर भाई? और देना चाहते हो तो आप
सेलुलोज डाई एसीटेट पॉलीमर, सेलुलोज डाई एसीटेट, सेलुलोज डाई एसीटेट पॉलीमर, ये भी किसका एग्जांपल है भाई हमारा, सेलुलोज डाई एसीटेट। दीज ऑल ऑफ आर द एग्जांपल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्लियर भाई। नेक्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड क्लासिफिकेशन भाई हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर, किसके बेसिस पे भाई, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। यानी अब पॉलीमर्स को क्लासिफाई करना है किसके आधार पे, उनके स्ट्रक्चर के आधार पे। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर के आधार पे भी पॉलीमर को क्लासिफाई किया तीन टाइप के अंदर। दे आर क्लासिफाइड ऑन द थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। भाई पॉलीमर्स को उनके स्ट्रक्चर के आधार पे ना तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया। जो पहली टाइप थी, फर्स्ट वन कहते हैं लीनियर चेन पॉलीमर्स या लीनियर पॉलीमर्स, लीनियर चेन बोल दो या लीनियर पॉलीमर्स बोल दो। दीज आर दोज मैक्रोमोलिक्यूल्स या दीज आर दोज पॉलीमर्स which contain the single state chains, which contain the single state chains, and these are those polymers in which monomeric units are linked together to form a long and linear chain, long and straight chain। यानी जिनके अंदर क्या होती है, लॉन्ग और क्या होती है कि बिल्कुल स्ट्रेट चेन होती है, क्या कहलाते हैं, लीनियर चेन पॉलीमर्स। यानी विच आर मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर चेन, एक सिंपल स्ट्रेट चेन होगी, क्या कहलाएंगे भाई हमारे, लीनियर चेन पॉलीमर्स। दोबारा ध्यान दें, दीज आर दोज पॉलीमर्स विच are made by the combination of monomers या which are made by the combination of simple structural units into the long or straight chain, long or straight chain, क्या कहलाते हैं हमारे लीनियर पॉलीमर्स। फॉर एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल क्या दोगे लीनियर चेन पॉलीमर्स का, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीथीन, पॉलीथीन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है भाई हमारे, या हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हो आप इसको, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये क्या हमारे लीनियर चेन पॉलीमर्स। ये क्या है भाई, नाइलॉन्स, नाइलॉन्स भी हमारे क्या है, लीनियर चेन पॉलीमर्स। या पॉलिएस्टर्स, पॉलिएस्टर भी क्या है हमारे, लीनियर चेन पॉलीमर्स। क्लियर, क्या है भाई हमारे लीनियर चेन पॉलीमर्स। दूसरे क्या है भाई, ब्रांच चेन पॉलीमर्स, जिनके अंदर क्या होती है, लीनियर चेन में क्या होती है, ब्रांचेज होती हैं। यानी दीज आर दोज मैक्रोमोलिक्यूल्स या दीज आर दोज पॉलीमर्स विच आर मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स टू ज्वाइन टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन विद साइड चेन और ब्रांचेज ऑफ डिफरेंट लेंथ। यानी जिनके अंदर भी क्या होती हैं, ब्रांचेज भी होती हैं साथ साथ। मान लिया हमारे पास ये लॉन्ग स्ट्रेट चेन तो थी, साथ साथ इसके अंदर क्या है, ब्रांचेज भी हैं। क्लियर ना, इस प्रकार से वो क्या कहलाते हैं हमारे ब्रांच चेन पॉलीमर्स। यानी these are those polymers, these are those polymers या these are those macromolecules which are made up by the combination of monomer units in which they are joined to each other into a long straight chain as well as they have the branches of different length। यानी अलग अलग लेंथ की होती हैं, ब्रांचेज होती हैं। क्लियर है, आर नोन एज द ब्रांच चेन पॉलीमर्स। यानी जिनके अंदर लॉन्ग स्ट्रेट चेन के अंदर क्या हो, ब्रांचेज हो, क्या कहलाते हैं वो हमारे ब्रांच चेन पॉलीमर्स। क्या कहलाते हैं भाई, ब्रांच चेन पॉलीमर्स। एग्जांपल क्या दोगे इनके, फॉर एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीथीन एलडीपी, उसका एग्जांपल क्या था भाई, जो पॉलीथीन थी वो क्या थी हमारी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एचडीपी, हाई डेंसिटी। ये क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और क्या एग्जांपल दोगे भाई हमारा इसका, लो डेंसिटी पॉलीथीन के अलावा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो होता है हमारा पॉलीमर, ग्लाइकोजन, ये भी क्या है हमारा ब्रांच चेन पॉलीमर है, ग्लाइकोजन। या क्या है भाई, स्टार्च, स्टार्च एटसेट्रा, ये क्या है भाई हमारे ब्रांच चेन पॉलीमर्स। लो डेंसिटी पॉलीथीन, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, दीज आर द ब्रांच चेन पॉलीमर्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड वन। थर्ड वन क्या होता है हमारा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक्ड
यह एक नाम होता है नेटवर्क पॉलीमर्स। क्या बोल देते हैं? नेटवर्क पॉलीमर्स। दोबारा ध्यान दे भाई, इनका क्या नाम है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स भी बोल देते हैं, और क्या नाम रखा है? नेटवर्क पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स एज वेल एज नेटवर्क पॉलीमर्स। अब क्रॉस लिंक्ड क्या होते हैं? दीज आर दोज पॉलीमर्स इन विच लॉन्ग स्ट्रेट चेन कंटेन द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉस लिंकिंग, इस प्रकार से क्या कहलाते हैं भाई? वो हमारे क्या कहलाते हैं भाई? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स या नेटवर्क पॉलीमर्स। क्रॉस लिंकिंग होती है या नेटवर्क पॉलीमर। दीज आर दोज पॉलीमर्स इन विच लॉन्ग स्ट्रेट चेन कंटेन द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डायमेंशनल नेटवर्क, विच कंटेन द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉस लिंकिंग। क्या होती है? क्रॉस लिंकिंग होती है, आपस में क्रॉस लिंकिंग से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। दीज आर दोज पॉलीमर्स इन विच मोनोमर यूनिट्स आर क्रॉस लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए 3D नेटवर्क, 3 डायमेंशनल नेटवर्क नोन एज द क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। क्लियर ना? अब इसके एग्जांपल क्या दोगे भाई क्रॉस लिंकिंग के? फॉर एग्जांपल भाई क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स के एग्जांपल क्या दोगे? बैकेलाइट इज द बेस्ट एग्जांपल। मेलामाइन या वल्केनाइज्ड रबर एटसेट्रा। बैकेलाइट हो, मेलामाइन हो या वल्केनाइज्ड रबर हो, दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर्स। क्लियर भाई? नेक्स्ट वन भाई हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लियर ना? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है हमारा? थर्ड। 2 क्लासिफिकेशन हो चुके हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ polymers on the basis of molecular forces। यानी पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया गया किसके आधार पे? उनके मोलिकुलर फोर्स के आधार पे। द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलिकुलर फोर्स, किसके आधार पे भाई? मोलिकुलर फोर्स के आधार पे। दे आर क्लासिफाइड अगेन ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्स। On the basis of molecular force, they are classified into the 4 types। पॉलीमर्स को उनके फोर्स के आधार पर, उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर, उनकी ताकत के आधार पर डिवाइड किया गया 4 टाइप में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ या ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलिकुलर फोर्सेज दे आर क्लासिफाइड इनटू द 4 टाइप्स। पहले वाली टाइप क्या थी भाई? फर्स्ट वन जो टाइप थी पहली वाली क्या थी भाई हमारी? इलास्टोमर्स। क्या है? इलास्टोमर्स क्या होते हैं भाई? इलास्टिक होते हैं, जो इलास्टिक होते हैं ना, इलास्टिक इन नेचर। यानी दीज आर दोज पॉलीमर्स इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर चेन्स आर वीकेस्ट इन नेचर। कैसे होते हैं? वीकेस्ट, कमजोर होते हैं, वीकेस्ट इन नेचर। यानी इनका कैरेक्टर क्या होता है? इलास्टिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं? इलास्टिक होते हैं। फ्लेक्सिबल जो होते हैं उनको बोलते हैं इलास्टोमर्स। दोबारा ध्यान दें, यानी दीज आर दोज पॉलीमर्स या दीज आर दोज मैक्रोमोलिक्यूल्स इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर चेन के बीच में आर द वीकेस्ट इन नेचर एंड दे हैव द इलास्टिक कैरेक्टर। नेचर कैसा होता है इनका? इलास्टिक इन बिहेवियर। क्या कहलाते हैं हमारे? इलास्टोमर्स। क्या कहलाते हैं? इलास्टोमर्स। यानी दीज आर दोज पॉलीमर्स इन विच द मोलिकुलर फोर्सेज आर वीकेस्ट इन नेचर। क्या कहलाते हैं हमारे? इलास्टोमर्स। और इलास्टोमर का जो बेस्ट एग्जांपल होता है क्या होता है भाई? नेचुरल रबर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर। क्लियर? बिकॉज इट इज वेरी इलास्टिक इन नेचर। क्लियर? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? वीकेस्ट नेचुरल फोर्स होता है। क्लियर भाई? इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई हमारे? इलास्टोमर्स बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? इलास्टोमर्स। और एग्जांपल अगर बात करो आप इलास्टोमर्स की, द अदर एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर्स नेचुरल रबर के अलावा क्या होता है? बूना एस इट इज आल्सो द रबर, या बूना एन। दीज आर आल्सो द, या नियोप्रीन। ये सारे हमारे क्या भाई? इलास्टोमर्स। दीज आर द इलास्टोमर्स। नेचुरल रबर, बूना एस, बूना एन, नियोप्रीन, ऑल ऑफ आर द एग्जांपल्स ऑफ इलास्टोमर्स। 2 प्रॉपर्टी इनकी मेन होती है। दे हैव द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। दूसरा क्या होते हैं? दे हैव इलास्टिक इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं? इलास्टिक। और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। दे हैव द लोवेस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
क्लियर भाई। नाउ नेक्स्ट वन क्या होते हैं भाई हमारे इलास्टोमर्स क्या होते हैं, फाइबर्स। क्या है भाई हमारे फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं, दीज आर दोज पॉलीमर्स विच हैव द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर्स चेन्स, बिटवीन द पॉलीमर्स चेन, जिनकी पॉलीमर्स चेन्स के बीच में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, क्या कहलाते हैं हमारे फाइबर्स। दोबारा ध्यान दे, these are those polymers या these are those molecules macromolecules which have the strong very strong intermolecular forces of attraction between the polymer chain known as the fibers, और they are not elastic, elastic nature में नहीं होते, they are not elastic in nature। एग्जाम्पल लोगे तो आप क्या हो जाएंगे इनके लिए एग्जाम्पल भाई, इनके एग्जाम्पल क्या है, नायलॉन 66, ट्राइलिनी या सिल्क, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स। किसके एग्जाम्पल भाई हमारे फाइबर्स के हैं, क्लियर ना। जितने भी आपके पोलिएस्टर वगैरह होते हैं ना, पोलिएस्टर्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, और इनके अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, क्योंकि इलास्टोमर्स में क्या होती है, वीकेस्ट बॉन्डिंग होती है, और इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं कहते हैं वीक वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, कहते हैं वीक वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी होती है, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या फिर क्या होती है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। क्या होते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। कई बार क्वेश्चन आता है कंपैरिजन बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स, इलास्टोमर्स और फाइबर के बीच में कंपैरिजन आता है, एक्सप्लेन द कंपैरिजन बिटवीन द इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। तो इलास्टोमर्स क्या होते हैं, दे हैव द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, और इनके अंदर क्या होते हैं, दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, इनके अंदर जो फोर्स होता है वो क्या होते हैं, वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। क्या होते हैं, वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, क्लियर ना। और इनके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या क्या होती है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होती हैं, क्लियर। इनके एग्जांपल क्या है, नेचुरल रबर है, बुनाएस है, बुनाइन है, नियोप्रीन है। इनके एग्जांपल क्या है, नायलॉन 66, टेराइलिनी, सिल्क या पॉलिएस्टर, जितने भी होते हैं ना पॉलिएस्टर, सारे एग्जांपल इसके हैं। ये क्या होते हैं, दे आर इलास्टिक इन नेचर, दे आर नॉट इलास्टिक इन नेचर, दे हैव द वीक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव द स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। दे हैव द लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, लो, दे हैव द लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इनकी क्या होती है, दे हैव द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ और इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये कंपैरिजन है किसका भाई, इलास्टोमर्स एंड इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स, क्लियर। नेक्स्ट वन भाई थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। नेक्स्ट वन क्या भाई, थर्मोप्लास्टिक्स पॉलीमर्स। क्या होते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, क्या होते हैं, थर्मो का मतलब हीट। दीज आर दोज पॉलीमर्स विच कैन इजिली सॉफ्टन्ड रिपीटेडली व्हेन हीटेड एंड हार्डन्ड व्हेन कूल्ड विद लिटिल चेंज इन देयर प्रॉपर्टीज। क्या कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक, यानी ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनको अगर आप बार बार हीट करते हो ना, दे कैन बी रीमोल्ड, इनको बार बार आप मोल्ड कर सकते हो, किसी भी दूसरी शेप में चेंज कर सकते हो। आपने हीट किया, एक नई शेप दे दी, दोबारा फिर हीट किया, फिर कुछ नई शेप दे दी, उनको क्या करते हैं, बार बार आप क्या कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो आफ्टर हीटिंग। क्या कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक, यानी दीज आर दोज पॉलीमर्स विच कैन बी इजिली सॉफ्टन्ड एंड विच कैन बी इजिली मोल्डेड रिपीटेडली व्हेन हीटेड एंड हार्डन्ड व्हेन कूल्ड। जब इनको कूल करते हैं तो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, विद लिटिल चेंज इन देयर प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी कहता है माइन्यूट सा चेंज आता है, क्या कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। यानी दीज आर दोज मैक्रोमोलिक्यूल्स या दीज आर दोज पॉलीमर्स which can be easily softened or mold after heating and convert hardened after cooling, known as the thermoplastic polymers। क्या कहलाते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, जिनको अगर आप हीट करोगे दे कैन चेंज देयर शेप। जैसे आप इनको मेल्ट करोगे ये लिक्विड फॉर्म में चले जाएंगे, और इनको आप कोई भी शेप दे सकते हो, आफ्टर कूलिंग दे विल अगेन हार्ड। क्या कहलाते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक्स, क्लियर। अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के एग्जांपल क्या होते हैं, एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं हमारे, पॉलीथीन, पॉलीथीन इज द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। और क्या होते हैं, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन या पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, या टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, का नाम होता है टेट्राफ्लोरोइथीन, या इसको बोलते हैं PTFE,
पी है ये, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, टेफ्लॉन बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं इसको? टेफ्लॉन बोलते हैं। तो दीज क्या है भाई हमारे वे, दीज आर द थर्मोप्लास्टिक्स। क्या भाई हमारे थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? दीज आर दोज मैक्रोमोलिक्यूल्स या दीज आर दोज पॉलीमर्स which can be easily softened repeatedly when heated and hardened when cooled with little change into their properties known as a thermoplastic। यानी जिनको बार बार आप एक नई शेप दे सकते हो हीट करने के बाद, और कूल करोगे तो क्या हो जाएंगे? वे हार्ड हो जाएंगे। क्या कहलाएंगे? थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या टेफ्लॉन, जिसको बोलते हैं PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। क्लियर भाई? नाउ फोर्थ लास्ट टाइप, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। क्या है हमारे? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ये क्या होते हैं? दीज आर दोज पॉलीमर्स या दीज आर दोज मैक्रोमोलिक्यूल्स विच अंडरगो परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग। अगर आप इनको हीटिंग करोगे ना तो ये क्या होते हैं? परमानेंट इन नेचर। इनको बार बार आप मोल्ड नहीं कर सकते, इनको बार बार नई शेप नहीं दे सकते। एक बार आपने जो शेप दे दी वो क्या रहेगी? परमानेंट। नोन एज द थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। दे कैन बी नॉट बी सॉफ्टन्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर हीटिंग। क्लियर? वो क्या कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। यानी दीज आर दोज पॉलीमर्स या दीज आर दोज मैक्रोमोलिक्यूल्स which undergoes परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग। यानी क्या होता है? परमानेंट होते, टेम्परेरी नहीं होते। क्या कहलाते हैं भाई हमारे? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग एग्जांपल तो क्या होंगे भाई? बेकेलाइट। क्या एग्जांपल भाई? बेकेलाइट, मेलामाइन एटसेट्रा। ये क्या भाई हमारे? बेकेलाइट या मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड बोल देते हैं। क्या हमारे? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। अब कई बार कंपैरिजन आता है, कंपैरिजन बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। हमें पता है थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? इनको बार बार आप रीशेप कर सकते हो, लेकिन इनको रीशेप नहीं कर सकते हो। दे आर टेम्परेरी इन नेचर, दे आर परमानेंट इन नेचर। क्लियर? इनके अंदर फर्क होता है थर्मोसेटिंग के अंदर और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के अंदर। क्लियर ये बात हुई? दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। क्लियर ना? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लास्टिसाइजर। एक छोटी टर्म है, प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं? प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं? कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो डू नॉट सॉफ्ट वेरी मच ऑन हीटिंग, आर नोन एज द प्लास्टिसाइजर्स। लेकिन दीज कैन बी इजिली सॉफ्टन्ड और मेड फ्लेक्सिबल बाय द एडिशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड एज द प्लास्टिसाइजर्स। क्या बताया इसने? एक छोटी टर्म हमारी, नॉट इन सिलेबस बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकती है। प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं? मोस्टली क्या होते हैं? प्लास्टिक्स ही होते हैं। क्या होते हैं? प्लास्टिक्स। क्या होते हैं भाई? प्लास्टिक्स। यानी दीज आर दोज प्लास्टिक्स विच आर नॉट कन्वर्ट इनटू द सॉफ्ट। जो जिनको अगर आप हीट करोगे ना तो वो सॉफ्ट नहीं होते, लेकिन अगर बाहर से कुछ ऑर्गेनिक, बाहर से कुछ कंपाउंड डालते हो, केमिकल सब्सटेंस को ऐड करते हो, और उसके बाद वो प्लास्टिक कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? वो प्लास्टिक सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उन केमिकल सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसाइजर्स। क्या बोलते हैं? उन केमिकल सब्सटेंसेस को बोलते हैं प्लास्टिसाइजर्स। क्लियर ना? अब इनका अगर एग्जांपल देना हो आपको प्लास्टिसाइजर का, डाईब्यूटाइल थैलेट। डाईब्यूटाइल थैलेट एग्जांपल इसका, डाईब्यूटाइल थैलेट। डाईब्यूटाइल थैलेट इज द एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसाइजर, डाईब्यूटाइल थैलेट। और अगर एग्जांपल देना हो किसका है? डाई एल्काइल थैलेट। क्या भाई? डाई एल्काइल थैलेट। डाई एल्काइल थैलेट। ये क्या भाई हमारे एग्जाम्पल हैं। और एग्जाम्पल क्या है भाई हमारा इसका? क्रिजाइल ट्राइफॉस्फेट। क्रिजाइल, CRESYL, क्रिजाइल ट्राइफॉस्फेट। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल भाई हमारे? प्लास्टिसाइजर्स। यानी प्लास्टिसाइजर्स है क्या भाई हमारे? ऐसे केमिकल सब्सटेंस है, क्योंकि हमें पता होता है प्लास्टिक क्या होते हैं? सॉफ्ट नहीं होते हीटिंग करने पे, लेकिन अगर हम बाहर से कोई केमिकल सब्सटेंस डालते हैं उस प्लास्टिक के अंदर, किसके अंदर? प्लास्टिक के अंदर, और उसके बाद वो प्लास्टिक क्या होता है? सॉफ्ट हो जाता है। तो जिस सब्सटेंस को आप डालते हो ना, जिस सब्सटेंस को आप डालते हो वो सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं हमारे? प्लास्टिसाइजर्स। क्या कहलाते हैं भाई? प्लास्टिसाइजर्स। यानी प्लास्टिसाइजर क्या हमारे? ऐसे केमिकल सब्सटेंस
जो हमारे प्लास्टिक को क्या करते हैं, जो हमारे प्लास्टिक्स होते हैं जो सॉफ्ट्स नहीं होते उनको किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किसके बाद, ईटिंग के बाद। एंड दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर एडेड इनटू द प्लास्टिक्स, ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्लास्टिक में ऐड किए जाते हैं ताकि वो क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। जब उनको क्या करें, हीट करें ताकि हम उनको कोई नई शेप दे सकें, रीशेप कर सकें, मोल्ड कर सकें, क्लियर ना। और तो जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं जो प्लास्टिक्स को सॉफ्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्लास्टिसाइजर्स। क्या कहलाते हैं, हमारे प्लास्टिसाइजर्स। दीज एग्जांपल्स या दीज केमिकल सब्सटेंस आर नोन एज द प्लास्टिसाइजर्स। एग्जांपल क्या है हमारे, डाइब्यूटाइल थैलेट, ये क्या नाम है भाई, डाई एल्काइल थैलेट्स, ये क्या है, क्रेजाइल ट्राइफॉस्फेट्स, क्रेजाइल ट्राइफॉस्फेट्स। दीज आर नोन एज द प्लास्टिसाइजर्स। लास्ट क्लासिफिकेशन होता है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। उसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक टेक केयर, थैंक यू।